हर काम में आती है अड़चन। संबंधों में होती है अनबन। कर्ज से मुश्किल हुआ जीवन। अब दूर होगी हर उलझन। कीजिए श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धर्म में आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। जी हां, पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पितरों को खुश करने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा जताने के लिए श्राद्ध के दिन शुरू हो गए हैं। पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए दुआ मांगने का समय आ गया है। तो चलिए हम आज आपको पितृपक्ष से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। शुरू हो गए हैं पितरों के तर्पण के दिन, उनका कर्ज उतारने के दिन, उनकी आत्मा को शांति प्रदान और उनका आशीर्वाद पाने के दिन। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन मांगते हैं दुआएं। शास्त्रों में सालाना श्राद्ध के अलावा पितृपक्ष में भी श्राद्ध करने की बात कही गई है। दरअसल श्राद्ध के जरिए आत्मा को उसका अंग देने की कोशिश की जाती है ताकि वो नए शरीर के साथ पितृलोक को जा सके। माना जाता है कि संतुष्ट पितर अपने संबंधियों को सुख समृद्धियों में हमेशा मददगार होते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जो लोग पितृपक्ष में सही विधि विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पितृपक्ष के महत्व और इसकी परंपरा के बारे में। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसमें उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय पुण्य प्राप्त करने का होता है। तर्पण न करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इस समय नए और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होते। इस बार पितृपक्ष 16 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। पितृपक्ष में श्राद्ध के साथ किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की विशेष कृपा मिलती है। अब हम आपको बताते हैं कि परिवार में कौन अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकता है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में जहां पितरों की विशेष कृपा मिलती है, वहीं इस दौरान कुछ विशेष सावधानियों का भी पालन करना पड़ता है, अन्यथा किए गए श्राद्ध कर्म का उचित फल नहीं मिलता। इस अवधि में सुबह शाम दोनों वक्त स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के वक्त पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, उसे इस अवधि में केवल एक वक्त सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्के सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। हमने आपको पितृपक्ष के महत्व के बारे में, कौन श्राद्ध कर सकता है इसके बारे में, साथ ही इस विशेष पक्ष के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में तो बता दिया। आगे हम आपको बताएंगे श्राद्ध कर्म से व्यक्ति को क्या क्या लाभ होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान क्यों किया जाता है, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ उससे पहले जरूरी है कि आपको बताना पिंडदान से आपको क्या लाभ है। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अपना राशिफल। मेष, खान पान का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, शांति बनाए रखें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। वृष, पैसे खर्च होंगे, गाड़ी का सुख मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, रुके हुए काम बनेंगे, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 76। कर्क, पैसों का लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, पिता से मदद मिलेगी, शुभ रंग हल्का पीला, भाग्य प्रतिशत 80। सिंह, लापरवाही से बचें, सेहत का ध्यान रखें, घी खाकर घर से निकलें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। कन्या, गुस्से पर नियंत्रण रखें, रिश्तों का ध्यान रखें, मित्रता में धोखा मिल सकता है, शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 72। तुला, संतान प्राप्ति का योग है, करियर में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर मिलेगा, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक, नौकरी में बदलाव का योग है, कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 68। धनु, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, लौंग खाकर घर से निकलें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। मकर, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ, करियर में बदलाव का योग है, सेहत में सुधार होगा, पैसों का लाभ होगा, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 79। मीन, संतान की सेहत बेहतर होगी, रुके हुए काम बनेंगे,
आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 88। धर्म में यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे श्राद्ध करने से आपको किस तरह के लाभ मिल सकते हैं। पितृपक्ष में आप अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष दिलाने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके बदले में आपको क्या लाभ मिलता है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का जितना महत्व है, उतना ही महत्व है पितरों के श्राद्ध कर्म का भी। व्यक्ति के जीवन में अगर पितरों का आशीर्वाद बना रहे तो जीवन से कई बाधाएं, कई दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में क्या उपाय करें जिससे पितरों का आशीर्वाद बना रहे। दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं। रोज सामर्थ्य अनुसार गीता का पाठ करें। अमावस्या के दिन दान अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध वो विशेष कर्म है जो पितरों की संतुष्टि के लिए किया जाता है। आइए बताते हैं आपको श्राद्ध कर्म के लाभ के बारे में। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन से पितरों का श्राद्ध करता है वो जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्ध करने वाले को दीर्घायु, धन, विद्या, सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को संतुष्टि मिलती है। तो देखा आपने किस तरह पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करके न सिर्फ पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही श्राद्ध कर्म करने वाले को विशेष कृपा भी मिलती है। तो इसी के साथ धर्म के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।